नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। लोकसभा इंतख़ाबात के नताइज, किसी भी एक पार्टी को ज़्यादा अक्सरियत नहीं मिली, किसकी बनेगी हुकूमत, कल होगा फैसला। तेलंगाना में कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 8 नशिस्तों पर कामयाबी, जबकि मजलिस ने हैदराबाद पर कब्जा रखा अपना बरकरार। बीआरएस का पार्लिमानी इंतखाबात में बुरा हाल, एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की शानदार कामयाबी, वाईएसआर कांग्रेस का बुरा हाल। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को एनडीए कन्वीनर के ओहदे की पेशकश। हम मेहनत करके मजीद बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे, लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। सऊदी ख़बर रसा इदारे SPA की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने ऐलान किया कि हज सीज़न 2024 के लिए इतवार 2 जून तक फ़िज़ाई, बहरी और ज़मीनी रास्ते से तकरीबन 9,35,966 आज़मीन की ममलिकत में आमद हो चुकी है। महकमे पासपोर्ट का कहना है कि वो आज़मीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी वजारत उमूर ने आज़मीन को मुतनब्बे किया कि अगर नुसुक कार्ड खो गया तो 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। वजारत मजहबी उमूर ने हुज्जाज से खुसूसी पैगाम में आज़मीन को ख़बरदार किया कि आज़मीन को नुसुक कार्ड की गुमशुदगी की सूरत में 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वजारत की जानिब से यह भी वाज़ेह किया गया कि हज की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज नुसुक कार्ड की हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि इसके गुम होने की वजह से फ़रीज़ा हज में मुश्किलात पेश आ सकती है। याद रहे कि गुज़िश्ता माह सऊदी वजारत हज व उम्रा ने नुसुक हुज्जाज कार्ड का इजरा किया था। नुसुक हुज्जाज कार्ड का मकसद हज सीज़न के लिए ऑपरेशनल तरीक़ेकार की सलाहियत बढ़ाना है, ताकि हज को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके और गैर क़ानूनी तरीक़े से हज करने के वाक़यात को कम किया जा सके। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने मुल्क को एक नया विज़न दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने ये इंतखाबात सिर्फ एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा था, बल्कि हमने CBI, ED और आधी अदलिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। उन्होंने कहा कि इन तमाम इदारों को मोदी हुकूमत ने डराया और धमकाया है। ये भी कहा कि ये लड़ाई आइन को बचाने की है। उन्होंने कहा, मेरे जहन में हिंदुस्तान के लोग थे जो उठकर खड़े होंगे और अपने आइन के लिए लड़ेंगे। कहा, मुझे यकीन था और ये सच साबित हुआ। मैं बब्बर शहर के कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले आइन को बचाने के लिए सबसे बड़ा इक़दाम उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन ने इस इंतखाबात में बेहतर काम किए। कहा, सबसे पहले हमने इंडिया अलायंस के दोस्तों का एहतराम किया। हमने जहाँ भी इलेक्शन लड़ा वो एक होकर लड़े। कहा, इंडिया इत्तेहाद ने नया विज़न दिया है। बता दें कि कल इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, जिसके बाद कांग्रेस अपनी अक्सरियत ज़ाहिर करेगी, जबकि बीजेपी भी अपनी अक्सरियत ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि किसी एक पार्टी को भी भारी अक्सरियत नहीं मिली, बल्कि बीजेपी ज़्यादा नशिस्तें जीती है। ज़राए का मानना है कि तमाम इलाक़ाई पार्टियाँ कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने के लिए सामने आ रही है। ज़राए का मानना है कि अगर बीजेपी के अलावा दीगर पार्टियाँ कांग्रेस का साथ देती है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया।
काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। रियासत तेलंगाना में लोकसभा के इंतखाबात की वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों में कांग्रेस 8 और बीजेपी ने 8 और मजलिस ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली है। इस इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लगा। बीआरएस ने 17 हलकों में मुकाबला किया, लेकिन सिर्फ 2 हलकों में दूसरे नंबर पर रही। इस इंतखाबात के बाद लोकसभा में बीआरएस की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के 9 अरकान पार्लियामेंट ने कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी ताकत को दुगना कर लिया है। कांग्रेस ने जिन हलकों में कामयाबी हासिल की है, इनमें वरंगल, महबूबाबाद, खम्मम, नलगुंडा, भोंगिर, नागर कर्नूल, जहीराबाद और पेद्दापल्ली शामिल है। जबकि बीजेपी ने सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, महबूबनगर और मेदक से कामयाबी हासिल की है। इसी तरह हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 5वीं मरतबा शानदार कामयाबी हासिल की। एक अहम सियासी पेशरफ्त में बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह व आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को इंडिया अलायंस के कन्वीनर के ओहदे की पेशकश की है। बता दें कि टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी के आंध्र प्रदेश के इंतखाबी इंचार्ज ने चंद्रबाबू नायडू से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें एनडीए कन्वीनर के ओहदे की पेशकश करने का पार्टी क़यादत का पैगाम भेजा। ज़राए ने बताया कि टीडीपी सरबराह ने इन्हें बताया कि वो इस मामले में पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत करेंगे और 48 घंटे के अंदर अपना फ़ैसला बताएंगे। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी इत्तेहाद ने रियासत में 23 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की। हैदराबाद लोकसभा नशिस्त पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की। उन्होंने एक बार फिर हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुसलसिल 5वीं मरतबा हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से शानदार कामयाबी हासिल की। इस मरतबा बीजेपी ने सदर मजलिस के ख़िलाफ़ माधवी लता को मैदान में उतारा था, जबकि समीर वलीउल्लाह ने कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर अवैसी ने 3 लाख से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से बीजेपी को शिकस्त दी। वाज़ है कि हैदराबाद मजलिस का मजबूत किला है। सदर मजलिस 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के इंतखाबात में तकरीबन 2 लाख वोटों के फ़र्क से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा भी अवाम ने बैरिस्टर अवैसी को कामयाब किया है और फ़िरका परस्तों को शिकस्त दी। इस जीत के बाद सदर मजलिस ने मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद की अवाम का शुक्रिया अदा किया। पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इतिहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम
आवाम का शुक्रगुजार हूं, खास तौर से खवातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपनी वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहां से एक तारीखी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का, और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही, और जो यहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमा इकराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे MLAs का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। हैदराबाद से मजलिस की शानदार कामयाबी पर मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी उसामी ने असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शानदार कामयाबी पर मोहम्मद सिद्दीक अहमद, फाउंडर जेड न्यूज़ TV चैनल व चीफ एडिटर रोज़नामा पैट्रियोटिक व्यूज़ ने मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी उसामी ने कहा कि मजलिस ने शहर हैदराबाद की सीट पर अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए शानदार कामयाबी दर्ज कराई है, और कहा कि ये कामयाबी हैदराबाद की आवाम की जीत है, जिन्होंने रिकॉर्ड 3 लाख से ज़ायद वोटों से अपने हरदिल अजीज़ कायद व सदर मजलिस को कामयाब कराया है। मोहम्मद रियाज अहमद, चेयरमैन जेड न्यूज़ TV चैनल व रोज़नामा पैट्रियोटिक व्यूज़ ने भी सदर मजलिस को 5वीं मरतबा हैदराबाद सीट से शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, और कहा कि सदर मजलिस ने दिन रात आवाम की खिदमत की है, आवाम ने इनका दोबारा शानदार तरीके से इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम और खुतबा ने फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए जो इक़दामात किए हैं वो काबिल सताइश हैं। इस मौके पर दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में NDA अलायंस की शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की। चंद्रबाबू की ज़ेर क़यादत TDP आंध्र प्रदेश में भारी अक्सरियत से जीत के बाद इक़्तिदार में वापस आई। TDP ने कुल 175 सीटों में से 134 सीटों पर कामयाबी हासिल की। ज़राए का मानना है कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और अमित शाह से बात की और उन्हें रियासत में NDA को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने पर मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के MLC मल्लेश कुमार ने तेलंगाना में 8 नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सिकंदराबाद कंटेनमेंट के ज़िमनी इंतखाब और लोकसभा की 8 नशिस्तों पर कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। के नतीजे आ गए, कांग्रेस पार्टी को 8 पार्लियामेंट और एक असेंबली दिए। हम संतुष्ट है। जनता जो भी निर्णय प्रकट करी है, जो भी सीटें दी है, उनसे हम खुश है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीट थे पार्लियामेंट में, आज 8 हो गए, और 64 सीट से अब 65 हो गए। एक असेंबली भी हमारे खाते में आ गया, सिकंदराबाद कंटोनमेंट। 4 साल की रेवंत रेड्डी की हुकूमत में पब्लिक खुश है, यही इसी का नतीजा हमको असेंबली सीट दिए और 8 पार्लियामेंट दिए। देश में भी इंडिया अलायंस को अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा सीट आ रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि देश की भविष्य राहुल गांधी है। 400 के पार बोले बीजेपी, 300 के अंदर ख़त्म हुए। उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में जो उनकी सीट की कटौती हुई, ये मोदी के ऊपर पब्लिक में एक निराश है। 10 साल में मोदी आम आदमी का कोई फ़ायदा नहीं करा, यही नतीजा आज की रिज़ल्ट है। तो मैं
फिर एक बार दोहराता हूँ कि आने वाले दिनों में देश के भविष्य राहुल गांधी है। थैंक यू। लोकसभा इंतखाबात के नतायज पर बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के क़याम के 24 सालों में हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। हैरत अंगेज़ हालात के साथ साथ हमने कई नाकामियों का सामना किया है। केटीआर ने कहा, रियासत तेलंगाना का हुसूल हमारा सबसे बड़ा एजाज़ है। एक इलाकाई पार्टी के तौर पर हमने लगातार 2 बार शानदार अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई। कहा 2014 में हमारी 63 सीटों के साथ हुकूमत बनी तो 2018 में हमने कामयाबी के साथ दूसरी बार 88 सीटों के साथ हुकूमत बनाई। केटीआर ने कहा, फ़िलहाल हम अपोजिशन में हैं। उन्होंने कहा, आज के इंतखाबात के नतायज यकीनन मायूस कुन थे। कहा, लेकिन हमेशा की तरह मुझे ये एतमाद है कि हम मज़ीद मेहनत करके बुलंदियों तक पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैज़ाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त हुई। फैज़ाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर व पार्लिमानी उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने 56,000 के वोटों से शिकस्त दी। रियासत में 10 साल तक हुकूमत करने वाली बीआरएस पार्टी को लोकसभा इंतखाबात में शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। पार्टी लोकसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं जीत पाई। केसीआर का मजबूत गढ़ माने जाने वाले मेदक हलके में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। बीआरएस तारीख में पहली मर्तबा पार्लियामेंट की नुमाइंदगी से महरूम हो गई। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के एक वफ्द ने इंतखाबी अपडेट्स में ताख़ीर, आधे घंटे बाद राउंड्स अपडेट करने और सोनीपत में ईवीएम में ख़राबी की शिकायत के मसले पर आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और इसके फौरी हल पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर अभिषेक और सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कमीशन को गिनती में सुस्त रवि के बारे में बताया गया तो कमीशन ने इन्हें बताया कि गिनती में ताख़ीर कैसे हो रही है, लेकिन वो मज़ीद ताख़ीर से बचने के लिए कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि कमीशन को बताया गया कि जो अपडेट हर आधे घंटे के बाद आना चाहिए था वो कमीशन की वेबसाइट पर नहीं आ रही है और हल्केवार अपडेट्स आने में ताख़ीर हो रही है। इससे कबल कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने इंतखाबी नतायज में अपडेट का मसला उठाया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और मुख्तलिफ चैनल्स पर नतायज को इस रफ्तार से अपडेट क्यों किया जा रहा है। छोटा लेकिन महत्वपूर्ण एक विषय था। एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण एक विषय था और वो सोनीपत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के संबंध में था। वहाँ 2 असेंबली सेगमेंट्स हैं, एक सफ़ेदो है और दूसरा है बड़ौदा। वहाँ पर 2 बूथ्स ऐसे थे जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वो ईवीएम्स बिगड़ गए हैं और इसलिए वो काउंटिंग नहीं हो पा रही है। तो हमको ये बताया गया, उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ भी ऐसा होता है तो वो स्लिप्स की काउंटिंग कर दी जाती है और अगर नहीं भी हुआ हो तो जब अंतर आता है, अंत में जो अंतर आता है, अगर वो कम हो तो उन स्लिप्स की काउंटिंग जो है वो पक्की कर दी जाती है ताकि कहीं पर ये संदेह ना रहे कि पूरे वोट काउंट नहीं हो पाए। हमने उनसे आग्रह किया कि इसको चेक कर लें, रिपोर्ट मंगा लें ताकि कोई संदेह ना बचे और वहाँ के लोग जिन्होंने हमको ये बात पहुँचाई थी वो संतुष्ट हो जाएं। इट्स अ स्मॉल थिंग बट इम्पोर्टेंट थिंग because although only 2 booths are involved, 2 booths of 2 constituencies in Sonipat parliamentary constituency. One is Baroda and the other one is Safiro. And there was some issue there that because the EVMs had developed a fault, the counting could not be done, and for that the Election Commission was kind enough to explain that where this happens, we already have instructions. We will check once again that the VVPAT slips are counted so that the number is updated and you would know that the entire vote has been counted. So we've come back fairly satisfied and we are happy that the Election Commission has cooperated with us in these matters. Thank you. Thank you. आखिर में सुर्खियां और एक बार। लोकसभा इंतखाबात के नतायज, किसी भी एक पार्टी को ज़्यादा अक्सरियत नहीं मिली, किसकी बनेगी हुकूमत, कल होगा फैसला। तेलंगाना में कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 8 नशिस्तों पर कामयाबी, जबकि मजलिस ने हैदराबाद पर कब्जा रखा अपना बरकरार। बीआरएस का पार्लिमानी इंतखाबात में बुरा हाल, एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं।
आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की शानदार कामयाबी, वाईएसआर कांग्रेस का बुरा हाल। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को एनडीए कन्वीनर के ओहदे की पेशकश। हम मेहनत करके मजीद बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।